हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये 10 फरवरी को 2026 का एग्ज़ाम हुआ है। बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन है। जिसको अभी हाल में एग्ज़ाम देना है वो इन सब सवालों को ध्यान से देखेगा। और दूसरी बात देखो, मैंने इसको इस तरह से बनाने के लिए स्क्रीनशॉट करके किया है, तो हो सकता है एक क्वेश्चन डबल व ट्रिपल बार आ जाए, तो माइंड नहीं करना है। ओके, जस्ट स्किप करना है और बाकी को आपको ध्यान से देखना है। बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन है ये तो हम शुरू करते हैं यहाँ से शुरू करते हैं। आप इनको क्वेश्चन समझ के रखना और मैं खाली आपको आंसर पढ़ाऊँगा, और बस मैं उतना ही पढ़ूँगा ताकि समय ज़्यादा ना ले। खाली मैं आंसर पढ़ूँगा बस, बाकी नहीं। अगर उसमें कुछ डाउट रहेगा तब उसको मैं बताऊँगा। यहाँ पे पहला देखना है, समथिंग डू नॉट ऑपरेट वार्निंग डिवाइस आर प्लेस्ड ऑन एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस, व्हाट इज कॉल्ड दैट। तो टैग आउट एंड होल्ड टैग उसे बोलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है लेकिन ये अपडेटेड है, इसलिए इसको थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। दूसरा है, व्हाट डू यू कॉल वर्कर हु ऑपरेट और यूज इक्विपमेंट और ऑपरेशनल प्रोसेस दैट रिक्वायर सर्विसिंग और मेंटेनेंस अंडर आइसोलेशन एंड लॉक आउट टैग आउट। तो अफेक्टेड पर्सन बोलते हैं। इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, 1 मिनट। What do you call worker operate and equipment and operational process and require servicing maintenance under isolation। हाँ, अफेक्टेड पर्सन ही रहेंगे, अथराइज पर्सन नहीं रहेंगे। अथराइज पर्सन वो लॉकआउट आउट करते हैं। ओके, अफेक्टेड पर्सन ही रहेंगे। ज़्यादा गोदागादी हो गई, 1 मिनट। उसके बाद 6 देखेंगे, What do you call worker who apply isolation and lockout device and tag on equipment operating process in order to perform servicing and maintenance। ये है अथोराइज पर्सन। ठीक है, क्योंकि इसने क्या दिखाया है, ये दोनों सवालों में आपको ये देखना पड़ेगा। ये जो है हु विल अप्लाई आइसोलेशन लॉकआउट टैग आउट, अथोराइज पर्सन लगाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडर मेंटेनेंस अंडर आइसोलेशन के अंडर वो लोग काम कर रहे हैं, इसलिए वो लोग अफेक्टेड होंगे। और जो अप्लाई कर रहा है वो अथराइज पर्सन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, द मिनिमम रिक्वायरमेंट द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोपेनेंट एम्प्लॉय एंड कंट्रैक्टर आर डिफाइन एज। किस लिए, ये टैग के बारे में बात कर रहा है। टैग का जीआई है, लूटो का जीआई है 6.014। ठीक है, तो ये किस चीज़ के, मिनिमम रिक्वायरमेंट रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एंड प्रोपेनेंट एम्प्लॉय एंड कॉन्ट्रैक्टर, तो इसी के बारे में बात कर रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो, ये देखो 10 फरवरी 2026 वो कट गया है। ठीक है, रिसेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पहला दिखा है, नंबरिंग किया गया है। और ये देखो, ये उसी में से था। देख रहे हो, ये 4 सवाल यहाँ 4 नंबर आ गए। इसको नहीं पढ़ूंगा, खाली 3 ही पढ़ूंगा। पहला है, हु इज अथोराइज टू स्टॉप अनसेफ वर्क, ऑल पर्सनल। ये सभी को पता है, सभी लोग कर सकते हैं। दूसरा है, लॉकआउट एंड लॉकिंग एंड टैगिंग इक्विपमेंट लेट्स अदर ऑपरेटर्स कॉन्ट्रैक्टर्स और मेंटेनेंस क्रू नो that the equipment is safe to work and cannot be energized। यहाँ पे हम भरेंगे। तीसरा, what do you call the
प्लेसमेंट ऑफ द लॉकआउट, ये है लॉकआउट डिवाइस, मैं पहले ही बता देता हूँ। ऑन एवरी आइसोलेटिंग डिवाइस, इसी क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। लॉकआउट डिवाइस यानी लॉकआउट, उसी को बोलते हैं। लॉकआउट डिवाइस को ही हम लॉकआउट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से कन्फाइंड स्पेस एंट्री इज नॉट परमिटेड इफ द एटमॉस्फेयर इज, क्या रहेगा? ऑल ऑफ द एबव है, आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद 6 है विशल एंट्री फॉर क्लीनिंग एक्टिविटीज इन हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग प्लांट रिक्वायर्स ए कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, ट्रू है ये बिल्कुल। 7वां देखेंगे, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट इंश्योर दैट प्रॉपर ऑपरेशनल ऑफ द कन्फाइंड स्पेस आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ हजार्ड, द सेफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पर्सनल एंड रेस्क्यू प्लान आर इन प्लेस, ट्रू है, होना चाहिए। उसके बाद 8वां, ए कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट इज रिक्वायर्ड फॉर जॉब व्हेन यू इंटर इन कन्फाइंड स्पेस, बिल्कुल सही है। 9वां है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी कन्फाइंड स्पेस, वेसल भी, टैंक भी, मैनहोल भी, सब रहेगा, ओके। 13 है व्हाट मस्ट यू हैव बिफोर एंटरिंग इनटू अ कन्फाइंड स्पेस विद इन सऊदी अरामको फैसिलिटी और प्रोजेक्ट साइट, तो अ वैलिड कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट इशूड बाय सर्टिफाइड इशूअर, बिल्कुल सही है, ए वाला। 14 है ए कन्फाइंड स्पेस हैज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट, ए वाला। 15 है व्हाट आर द रोल यू नीड टू अ कन्फाइंड स्पेस एंट्री, ए कन्फाइंड स्पेस एंट्री सुपरवाइजर एंड एंट्रेंट एंड स्टैंड बाय मैन, ये तीनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो ए वाला हो जाएगा। उसके बाद पहला, द एयर टेम्परेचर इन अ कन्फाइंड स्पेस इज नॉट कंसीडर्ड व्हेन एवेलुएटिंग वर्किंग कन्फाइंड स्पेस, ये सब क्वेश्चन ना, ये इसमें जो क्वेश्चन आया है कम से कम 8 साल हो गया है, मतलब चौथा एग्ज़ाम हो गया है मेरा, सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी में से घूम घुमा के आगे पीछे करके आता है, ओके। तो ये फेल्स है, ठीक है। पहला है द एयर टेम्परेचर in a confined space is not considered when evaluating working condition in a confined space. Air temperature in a confined space is not considered when evaluating working condition in confined space. ये फेल्स है, ठीक है, क्योंकि माना जाएगा, चाहे आप ऊपर काम कर रहे हो, इस शब्द को बहुत आसानी से समझना है। जो एवेलुएटिंग एरिया है ना, वो ऊपर रहता है, जैसे कोई टैंक है अगर हाइट पे रखा है, उसमें घुसोगे तो क्या वो कन्फाइंड स्पेस नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। और वही इसने पूछा है एयर टेम्परेचर इन कन्फाइंड स्पेस के अंदर, जैसे ज़मीन के नीचे कोई टैंक है या ज़मीन के ऊपर टैंक है, दोनों ही कन्फाइंड स्पेस माना जाएगा, ठीक है। और इसने बोला था कि नहीं माना जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हजार्ड कैन बी फाउंड इन अ कन्फाइंड स्पेस, इसमें से सब पाया जाएगा, हजार्डस एटमॉस्फेयर, नॉइज भी पाया जाएगा, टेम्परेचर भी, ऑल ऑफ द अबव तो है ही है। During the giant inspection in hazard and control are identified and recorded on a work permit form and become condition for the confined space, true है। During the joint inspection, okay, all hazard and control बिल्कुल सही है। An LEL concentration of less than 5% allow what type of work,
किस टाइप का वर्क चाहिए? परमिटेड टू परफॉर्म कोल्ड वर्क एंड कन्फाइंड स्पेस एंट्री, ए वाला है। कितना रहेगा इसको भी ध्यान देना। एल की बात कर रहा है, लेस देन 5% रहेगा तो आप कन्फाइंड स्पेस में जा सकते हो, काम भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हॉट वर्क की बात करेगा तो कभी नहीं हॉट वर्क नहीं कर सकते हो। 0.0 रहेगा तभी हॉट वर्क कर सकते हो। कन्फाइंड स्पेस एंट्री इज नॉट परमिटेड इफ द एटमोसफेयर इज ये कट गया है, 5 नंबर छोड़ो, आगे देखेंगे। Which of the following are the entrant responsibility? एंट्रेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑल ऑफ द एबव है, सब है इसमें, ठीक है। तो आप पढ़ लेना। 11 देखो, ए कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्लान इज द रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। प्रोसीजर है, रिटन प्रोसीजर है, ओके। वहाँ पे आप प्रोसीजर भरेंगे एक। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट व्हेन एल इक्वल और ग्रेटर देन 10%। तो क्या करना रहेगा? अगर 10% के ऊपर रहेगा तो नो एंट्री इज परमिटेड, बिल्कुल सही है, ओके। 13 व्हाट मस्ट यू हैव बिफोर एंटरिंग इनटू ए कन्फाइंड स्पेस विद इन सऊदी अरामको फैसिलिटी और प्रोजेक्ट साइट। देखो क्वेश्चन कट गया है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका आंसर तो दिया है। ए वैलिड कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट इशूड बाय ए सर्टिफाइड इशूअर, ये तो आगे पढ़ लिए थे, चलो छोड़ो। जो कट गया वो कट गया है, उसको मैंने कहीं और एक्सप्लेन ज़रूर किया होगा, उसको छोड़ो। जो दिख रहा है साहब वही पढ़ेंगे। 4 नंबर देखो, व्हाट शुड यू डू बिफोर स्टार्टिंग एनी मेंटेनेंस जॉब? इंश्योर द मशीन इज पावर्ड डाउन एंड लॉक्ड आउट। पावर बंद किया रहना चाहिए और लॉक किया रहना चाहिए जब भी आप कोई मेंटेनेंस काम करने जा रहे हो तो। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लूटो प्रोसीजर? कौन जिम्मेदार रहेगा? ईच एम्प्लॉय हु वर्क विद द एनर्जी सोर्स, समझ रहे हो। उसके बाद है व्हाट इज अ लूटो डिवाइस? लूटो डिवाइस क्या है? अ लूटो डिवाइस यूज टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल स्टार्टअप, ओके। उसके बाद है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द लूटो प्रोसीजर? पहला स्टेप क्या है? शट डाउन द मशीन, सबसे पहला स्टेप वही है। ये वाला क्वेश्चन नया है, इसको आप ध्यान देना, 10 नंबर, ओके। 11 है अ लूटो डिवाइस मस्ट बी यूज ओनली बाय द अथोराइज पर्सनल, ओके। 12 है व्हाट शुड बी डन इन मल्टीपल वर्कर आर सर्विसिंग द सेम मशीन? सेम मशीन पे सब क्या कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? ईच वर्कर मस्ट अप्लाई देयर ओन लॉक एंड टैग, बिल्कुल सही है। ये सब पुराना क्वेश्चन है लेकिन बार बार आता है। जो नया क्वेश्चन रहेगा मैं तुरंत बताऊंगा। कैन लॉक बी रिमूव्ड बाय समवन अदर देन द पर्सन हु अप्लाई देम? ओनली अन अथोराइज पर्सन, खाली अथोराइज पर्सन निकाल सकता है। और पढ़ लेता हूँ, यस एनीवन कैन, नहीं ये तो नहीं हो सकता। एलिमिनेट सिस्टम देख लो तब भी हो जाएगा। ओनली अ सुपरवाइजर कैन, नहीं। ओनली अन अथोराइज पर्सन, जब इमरजेंसी का रीजन रहेगा तब जाके, इमरजेंसी यहाँ लिखा नहीं है, खाली इसने पूछा है, ये ध्यान देना, ठीक है। इमरजेंसी लिखा होता तो हाँ ऑपरेशन डिवीज़न निकाल सकता था, पहले वो कांटेक्ट करेगा उस आदमी को, नहीं लगेगा तब। उसके बाद पहला देखो, व्हाट डज लूटो स्टैंड फॉर? ये नया क्वेश्चन है, इसको मॉडिफाई किया है, देख रहे हो कैसे मॉडिफाई किया है। नया आदमी तो जान ही नहीं पाएगा। व्हाट डज लूटो स्टैंड फॉर? मतलब लूटो किस लिए लगाया जाता है? लॉकआउट टैग आउट। स्टैंड फॉर का मतलब समझना, एक उस भाषा में करते हैं कि मतलब ये क्या चीज़ है, किस लिए है, तो लॉकआउट एंड टैग आउट है ये, ओके। वाई इज लूटो इम्पोर्टेंट इन अ वर्क प्लेस? किस लिए ज़रूरी है?
इट इंश्योर मशीनरी इज डी एनर्जाइज बिफोर मेंटेनेंस। देखो मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ा ब्लर है और क्लियर नहीं है, क्योंकि ये अच्छे से फ़ोटो नहीं लिया है, लेकिन मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको आंसर, और ये एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको देखना ही पड़ेगा। ओके, तीसरा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लूटो प्रोसीजर। कौन? परफॉर्म मेंटेनेंस विदाउट अप्रूवल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लूटो? नॉट नोटिफाई अफेक्टेड एम्प्लॉय, ये तो ज़रूर है। लॉक द मशीन, ये भी है। टैग द मशीन, ये भी है। एलिमिनेट कर देंगे तो परफॉर्म मेंटेनेंस विदाउट अप्रूवल, ये जो है लूटो का पार्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए सी जो आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर देखो, व्हाट शुड यू डू बिफोर स्टार्टिंग एनी मेंटेनेंस वर्क। क्या करोगे? इंश्योर द मशीन पावर्ड, हाँ ये तो आगे देख लिए थे। 7 देखो, इफ़ यू फाइंड अ मशीन लॉकआउट व्हाट शुड यू डू? रिपोर्ट इट अ सुपरवाइजर, ठीक है, ये भी नया क्वेश्चन है। उसके बाद 8 नंबर है, व्हेन शुड अ टैग बी यूज्ड इन द लॉकआउट प्रोसेस। कब करेंगे? व्हेन अ मशीन इज लॉकआउट। व्हेन शुड अ टैग बी यूज, हाँ बिल्कुल, जब हम मशीन को लॉक कर देंगे तभी तो टैग लगाएंगे, इसीलिए उसने पूछा है व्हेन, कब हम कब लगाएंगे टैग को? जब ऑलरेडी लॉक लगा होगा तब। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स शुड बी कंट्रोल्ड बाय लूटो। किस टाइप का? तो इलेक्ट्रिकल का भी, मैकेनिकल का भी, हाइड्रोलिक का भी, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द लूटो प्रोसीजर। पहला स्टेप वो तो पहले हम देख चुके हैं। उसके बाद 19 देख लो, व्हाट मस्ट यू डू बिफोर एंटरिंग इन द री एनर्जाइजिंग द मशीन। इंश्योर ऑल गार्ड्स आर इन प्लेस एंड रिस्टोर्ड। देखो गार्ड का मतलब, जैसे कोई बड़ी बड़ी मशीन होती है ना, उसमें गार्ड लगे होते हैं, वो गार्ड जो है लगे हुए हैं कि नहीं वो इंश्योर करना है, और वो अपने स्थान पे रीस्टोर कर दिए गए हैं, उनको दोबारा से वहाँ पे सेट कर दिया गया हो। ओके, 20 हाउ ऑफन शुड लूटो ट्रेनिंग बी प्रोवाइडेड। कितनी बार लूडो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी? एवरी 2 ईयर्स। ओके, एवरी 2 ईयर्स, ये नया क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज एन ऑथराइज्ड एम्प्लॉय। कौन होना चाहिए? ए पर्सन हु ट्रेंड एंड परमिटेड टू लॉग आउट द इक्विपमेंट। ओके, बी वाला। 22 इफ एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट कैन नॉट बी लॉग्ड आउट व्हाट इज अ विजिबल अल्टरनेटिव। दूसरा, अगर आप नहीं लगा सकते हो, इन एनर्जाइज को इक्विपमेंट कैन नॉट बी लॉग आउट व्हाट इज द विजिबल अल्टरनेटिव, तो क्या कर सकते हैं? यूज अल्टरनेटिव एनर्जी कंट्रोल मेथड। ओके, ये एग्जाम्पल में क्या है? रिमूव फ्यूज एंड डिस्कनेक्ट केबल। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको समझने के लायक है। जैसे स्विच हो गया, स्विच पे हम लोग ये नहीं लगा सकते हैं, लूटो नहीं लगा सकते हैं स्विच पे। जैसे कोई फैन चालू करना है या लाइट चालू करना है तो हम उस पर लॉक नहीं लगा सकते हैं। कोई भी अपने आजू बाजू देखो जहाँ स्विच हो वहाँ पे लॉक लगाने का कोई सुविधा नहीं रहता है ना, तो वो बोल रहा है वहाँ से जाके आप स्विच निकाल दो, स्विच और एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है, या केबल ही निकाल दो, तो वही वो बता रहा है। 27 देख लेना, व्हाट डू यू डू इन अ मशीन स्टार्ट अनएक्सपेक्टेडली वाइल यू आर वर्किंग ऑन इट। क्या होगा?
स्टे सेफ एंड शट डाउन इमीडिएटली इफ़ यू कैन। ठीक है। 28 हु इन्फोर्स कंप्लायंस विद लूटो प्रोसीजर। कौन है? ऑल एम्प्लॉय आर मैनेजमेंट। ओके। उसके बाद व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अ लॉकआउट टैग आउट प्रोग्राम। क्या चीज़ इंक्लूड रहेगा? डिफिनेशन एंड पर्पज ऑफ लूटो, बिल्कुल। प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ हजार्डस एनर्जी, बिल्कुल। एम्प्लॉय ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, बिल्कुल। ऑल ऑफ द अबव रहेगा। आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। ओके। 30 है हाउ कैन यू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ लूटो प्रोसीजर। कैसे आप उसको चेक करोगे? तो रेगुलर ट्रेनिंग एंड ऑडिट्स। ठीक है। हाँ ओके। उसके बाद डज लूटो अप्लाई टू बोथ एनर्जी आइसोलेशन एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस? यस। What must you do before re-energize the machine? Ensure all guards. ओके, मैंने उसको पढ़ दिया था। How often should लूडो ट्रेनिंग, ये तो पढ़ चुके हैं। ये वाला पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें पूरा पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 14 when finishing द मेंटेनेंस, मतलब जब ख़त्म करने लगे मेंटेनेंस। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर रिमूविंग द टूल्स, क्या करेंगे? क्लियर द एरिया, पहले क्लियर एरिया को क्लियर कर देंगे। ठीक है। 15 है व्हाट मटेरियल शुड टैग बी मेड ऑफ। व्हाट मटेरियल शुड टैग बी मेड ऑफ। प्लास्टिक और ड्यूरेबल मटेरियल। ठीक है। वही वो बोल रहा है कि जो हम लोगों का जो टैग होता है किस चीज़ का बना होता है, तो प्लास्टिक का ही तो टैग बनता है। कागज़ का रहेगा तो बारिश होगा तो वो गल जाएगा, इसीलिए उसका रीज़न इसलिए क्योंकि कभी कभी हम लोग ओपन एरिया में लगा देते हैं, बारिश आ जाएगा तो आपका वो गल जाएगा, जो लिखा रहेगा वो भी मिट जाएगा, इसीलिए वो प्लास्टिक का बना होना चाहिए। उसके बाद 16 नंबर व्हाट डज अ टैग इंडिकेट, मतलब वो टैग क्या बताएगा आपको, क्या बताएगा टैग? उसको पढ़ोगे तभी तो कुछ बताएगा। तो वो बताएगा द मशीन इज नॉट टू बी ऑपरेटेड अनटिल द टैग इज रिमूव, जब तक टैग नहीं निकाला जाएगा तब तक मशीन चलाई नहीं जा सकती। उस पर वही लिखा रहता है, वही नहीं लिखा रहेगा, वो टैग का वही मतलब है कि ये टैग किसी रीजन से लगा हुआ है, आप इसको ना ही निकाल सकते हैं ना मशीन को चला सकते हैं जब तक ये टैग निकाल नहीं लिया जाएगा। ओके। उसके बाद 17 है व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट फॉलोइंग लूटो प्रोसीजर। इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी परिस्थिति होती है, इसको मतलब अगर क्या क्या ये हो सकता है। सीरियस इंजरी और फैटलिटीज हो सकती है। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं ना, तो सीरियस इंजरी और फैटलिटीज हो सकती है। 23 देखो व्हाट सेक्शन इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग अ लूटो प्रोसीजर, कौन सा व्हाट एक्शन इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग अ लूटो प्रोसीजर। देखो इसको कांटेक्ट करने में आंख भी दर्द करने लगा क्योंकि वर्ड ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन मजबूरी है, नया क्वेश्चन है इसलिए पढ़ना पड़ रहा है इसको। तो
कौन सा एक्शन उसमें खासकर आपको देखना चाहिए। तो रिमूविंग लॉग विदाउट ऑथराइजेशन, ये एक्शन हम लोग एक कहते हैं ना कि एक्शन मत लेना, जाके वो काम मत कर देना, तो वही वो बता रहा है कि उसको निकालने का एक्शन मत करना विदाउट ऑथराइजेशन। ओके। 24 है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लूटो ट्रेनिंग। तो सी वाला इंश्योर एम्प्लॉय ऑथराइज हाउ टू सेफली। ओके। 25 है व्हाट शुड यू डू इफ़ यू नोटिस अ मिसिंग लॉकआउट डिवाइस। क्या करोगे? रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर। 26 है इज इट एक्सेप्टेबल टू यूज अनदर पर्सन लॉक। तो बोल रहा है नहीं, दूसरे का लॉक हम यूज नहीं कर सकते हैं। ईच पर्सन मस्ट हैव देयर ओन लॉक, सबके पास अपना अलग अलग लॉक होना चाहिए। ओके। वालेकुम सलाम देव। उसके बाद एक्सपीरियंस अलोन विथ एंटरिंग अ कन्फाइंड स्पेस, कभी नहीं, ज़िंदगी में नहीं करना है, ठीक है, इसीलिए फेल्स है। ये नया क्वेश्चन है। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग टेस्टिंग फॉर डेंजरस गैस। ओके, ये भी नया क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन लेवल इज कंसिडर्ड सेफ फॉर कन्फाइंड स्पेस। 20 से लेके 23 तक एक्सेप्ट, ये जो है सेफ लेवल है। देखो जो मैं बोल रहा हूँ ये नया क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लेकिन वो 2 साल के गैप में बहुतों हज़ारों का एग्ज़ाम होता है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन कोई देखा हो, तो ये माइंड मत करना, क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंस में है मैं वही बता रहा हूँ। यानी कि 8 साल के एक्सपीरियंस में 2 साल के गैप में का मेरा ही कार्ड थोड़ी ना एक्सपायर होता है, बहुतों का कार्ड एक्सपायर होता रहता है, तो हो सकता है उस गैप में बहुतों का एग्ज़ाम हुआ हो। ओके, तो जो मेरे एक्सपीरियंस में है वो मैं बोल रहा हूँ कि नया क्वेश्चन है। उसके बाद 18 है व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज प्रोहिबिटेड टू यूज इनसाइड कन्फाइंड स्पेस ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। तो एमरजेंसी में कौन सा फायर सिलेंडर जो है बिल्कुल मना है, खासकर मतलब कन्फाइंड स्पेस के अंदर में। तो CO2 कार्बन ऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। देखो अगर ये पाउडर ड्राई केमिकल होता है ना, और मारोगे ना तो पूरा तरह से जैसे धुआं होता है, तो आपको कुछ विजुअल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसको एक्सट्रीमली प्रोवाइड किया गया है उसमें। 23 Which of the following activities increase the risk when entering a confined space? Unattended operation, ठीक है, थोड़ा विजिबिलिटी की वजह से स्लो पढ़ रहे हैं। ओके, थोड़ा अपना जो है वीडियो का रेशियो बढ़ा लेना, जब देखते रहना तो स्पीड में कर लेना। ओके। 24 है इफ़ अ पर्सन बिकम अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश हो जाए कोई इन अ कन्फाइंड स्पेस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक। पहला स्टेप क्या करोगे? नोटिफाई द अटेंडेंट इमीडिएटली। ओके, डन अप्रोप्रिएट गियर एंड एग्जिट द स्पेस। उसके बाद हु इज डायरेक्टिंग ऑल एक्सेप्टेंस इन अ कन्फाइंड स्पेस। कौन है उसका डायरेक्टर, कौन डायरेक्ट करेगा, कौन चलाएगा? तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री सुपरवाइजर। ओके,
उसके बाद How should you enter in a confined space in case of emergency? How should you exit a confined space in case of emergency? Immediately and quickly. आपको सोचना विचारना नहीं है कि मैं रुकूं कि नहीं रुकूं, इमरजेंसी में डायरेक्ट निकलना है। नया क्वेश्चन है मेरे लिए। What is the role of a standby man in a confined space entry to continuously monitor the entrant? 14. Which of the following are hazards that may be encountered in a confined space? All of the above. engulfment हो भी सकता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर तो होता रहता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी भी हो सकती है। ऑल ऑफ द अबव इसलिए ओके। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, इफ it is safe to rely on personal experience along when entering a confined space? नहीं, पहले मैं बता दिया, अकेले नहीं जाना है। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन 2 बार आया है। अगर आपके एग्ज़ाम में भी सेम क्वेश्चन 2 बार आया कंप्यूटर में, सोचोगे ये तो आया, इसको नहीं करना है, तो आप फेल माने जाओगे। दोनों को करना है, ठीक है। यहाँ पे रिलाय लिखा है, ठीक है, वहाँ पे कुछ और लिखा था।